Bismillahirrahmanirrahim. I am going to teach exercise 20.7. इस exercise में total 15 questions दिए हुए हैं. So of course all questions can't be recorded only in one video. So I would like to divide this into two parts. आप part 1 में question 1 से question 9 तक के solutions देखेंगे और समझेंगे, and then in second part हम question 10 से question 15 तक के solutions को देखेंगे. इनिशियली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट हम तमाम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं. वीडियो का ड्यूरेशन कम रखने के लिए हम सिर्फ डिफरेंट क्वेश्चंस को ही एक्सप्लेन करेंगे. जो सेम क्वेश्चंस होंगे उनके आपको सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन 1 इज 2x minus y is equal to 3 and the second equation is x square plus y square is equal to 2. अब जो दो इक्वेशंस आपने देखी, इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए आप पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देंगे और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. अब हम जब भी इस तरह इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें एक मेथड ये है कि आप किसी इक्वेशन को लेके उसमें सिंगल वेरिएबल कर दें और उसकी वैल्यू सेकंड में पुट कर दें. फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन 1 देता हूं तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. माइनस वाई को इक्वेशन के सेकंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये प्लस वाई हो गया और प्लस 3 इक्वेशन के इस तरफ आके माइनस 3 हो गया. हम इसे अरेंज करके लिख लेते हैं. y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे. जब आपको दो इक्वेशंस ऐसी दी जाएं जिसमें अगर कहीं पावर दी जा रही है, जैसे एक्स स्क्वायर है और x है, तो आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप जो लीनियर इक्वेशन है यानी जहां 1 पावर है आप उस इक्वेशन को लेके इक्वेशन 3 बनाएं. इस तरह आपका प्रोसेस इजी रहेगा. अगर आप क्वेश्चन 2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, अगर आप इसे लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सॉल्व तो तब भी हो ही सकता है, लेकिन हम आसान प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो हमने लीनियर इक्वेशन को पिक किया और उससे इक्वेशन 3 बनाया. अब आप देखें यहाँ वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. ये y की आपको एक वैल्यू मिल गई. इस वैल्यू को क्योंकि आपने इक्वेशन 1 से लिया था तो आप इसे सब्स्टिट्यूट 2 में करेंगे. ऐसा नहीं कर सकते कि आप इक्वेशन 1 से ही वैल्यू लें और उसे इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर दें, वो नहीं सॉल्व होगा. तो आपने इक्वेशन 1 ली और सब्स्टिट्यूट किस में किया, इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 2 क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिखा, वाई स्क्वायर यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी. y की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3. 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था, इज इक्वल टू 2. अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर. किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो आप यहाँ देखें ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a की जगह आपने 2x लिखा और b की जगह आपने 3 लिख दिया. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसे स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 4 टाइम्स 3 इज 12. फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 12x आ जाएगा माइनस 12x प्लस यहाँ होगा 9 यानी 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 2. आप ये देखें कि इक्वेशन यही बनी हुई है. अब यहाँ जो लाइक टर्म्स हैं सॉल्व हो सकती हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा. फिर है माइनस 12x प्लस 9. ये माइनस 2 कहाँ से आया, ये था प्लस 2, इक्वेशन के इस तरफ आके ये माइनस 2 हो गया. 9 माइनस 2 7 हो जाएगा. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है. आप देखें 7 और 5 फैक्टर्स हैं और 7 है, 5 को मल्टीप्लाई करें 35 बन रहा है, लेकिन जब ऐड करेंगे तो 12 बन रहा है. यहाँ प्लस का साइन है तो हमें प्लस करके फैक्टर्स बनाने, तो इसका मतलब है कि 7 और 5 को ही प्लस कर दें. जब कभी भी माइनस का साइन दिया गया हो तो आप ब्रैकेट अप्लाई कर दिया करें ताकि फैक्टर्स के साइन बिल्कुल ठीक हों. क्योंकि आप चेक करें कि जब मैं इसे माइनस के साइन से ओपन करूंगा तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस 5x और ये हो जाएगा माइनस 7x. अगर आप ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं सही साइन के साथ तो कर लें, लेकिन मेरी सजेशन स्टूडेंट्स को ये है कि जब कभी भी यहाँ माइनस का साइन हो तो आप ब्रैकेट अप्लाई करके, चाहे ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
आप फैक्टर्स लिखें, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, उसमें मिस्टेक नहीं होगी। अब आप यहाँ कॉमन देखें 5x और 5x स्क्वायर में 5x कॉमन है। 5x स्क्वायर को जब 5x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस का साइन लिखा, 5x को 5x से डिवाइड किया 1 आ गया। यहाँ -7 कॉमन है, माइनस कॉमन आने से आप देखेंगे कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगी। जब -7 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा x, और 7 को 7 से डिवाइड करें तो 1, x माइनस वन सेम है। यहाँ वेरिफिकेशन भी हो गई कि आपके बनने वाले फैक्टर्स ठीक थे। x माइनस वन को एक दफा लिखा, बचा क्या 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। Here we can say that x minus 1 is equal to 0 or 5x minus 7 is equal to 0. Either this is equal to 0 or this is equal to 0. Now the value of x is 1 क्योंकि ये -1 था, इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके +1 हो गया। And here we will simplify with the same process. क्या है 5x minus 7 is equal to 0, -7 इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके +7, 5 मल्टीप्लाई करा यहाँ डिवाइड कर देगा। तो हमें दो वैल्यूज एक वेरिएबल की मिल गई, x की वैल्यू 1 भी है और x की वैल्यू 7/5 भी है। अब हमने इक्वेशन 3 लिखी थी, आप इक्वेशन 3 को एक दफा देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पे आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पहले फर्स्ट वैल्यू जो आपने फाइंड की 1 वो लिखेंगे, सेकेंड वैल्यू 7/5 फिर वो लिखेंगे। तो इस तरह आपको y की भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 3 में पुट की तो यहाँ 1 लिखा x की जगह, तो ये 2 माइनस 3 -1 आ गया। तो यहाँ आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स शो करेंगे, x और y दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। x की वैल्यू क्या है, यहाँ देखें 1, y की वैल्यू क्या है -1, तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। अब इसी इक्वेशन में इक्वेशन 3 में ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 की जगह पे 7/5 क्योंकि ये सेकंड वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट की 2 टाइम्स 7 इज 14, 14/5 और ये 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। अब आप डिवाइड करें, 5 से 5 डिवाइड करें तो 1, तो इसका मतलब 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, इसका मतलब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम का प्रोसेस आप ऑलरेडी बहुत दफा कर चुके हैं। अब 14 टाइम्स 1 इज 14 और 3 टाइम्स 5 इज 15, माइनस करेंगे तो -1/5 आ गया। फिर आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई तो दोबारा कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे, x हमेशा पहले लिखा जाता है, y हमेशा बाद में लिखा जाता है। आप इनकी वैल्यूज को स्विच एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब आप देखें कि आपको दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले, पहला ये और दूसरा ये। अब आप इसे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1 -1, इसी ब्रैकेट में लिखा, कॉमा सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखा। सेट के लिए हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट यानी ब्रेसेस का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लाजमी सेट में लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से लिखेगा। मैंने आपको क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ समझाया, आप अपनी फेयर कॉपीज में काम भी ऐसे करेंगे और बोर्ड में भी आपकी यही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि आपके मुकम्मल नंबर आ सकें, 5 में से 5 नंबर आपको मुकम्मल मिल सकें। इसके बाद अब हम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 4 समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन 4 जो है उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा अब तक जो हम क्वेश्चन करते आए हैं। मैं आपको अभी से बता देता हूं कि क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 सब्ट्रैक्शन मेथड से होंगे, जैसे कि मैं यहाँ सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। इसका रीजन मैं आपको सवाल के बीच में बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उस प्रोसेस के साथ इसे क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया जा रहा, ये हम समझते हैं। लेकिन पहले आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको दी गई हैं, इन्हें नाम दे दिया। पहले हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1 में x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ अब फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई किया
आपको ये मालूम है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, दोनों फॉर्मूला मेंशन कर दिए। अब इसके बाद इसे ओपन करेंगे तो क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है 2 टाइम 1 इज 2x और यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया 6y और ये है 9 इज इक्वल टू 25। अब हम इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर लिखा y स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर वाली टर्म्स लिखने के बाद आप देखें 2x जैसी कोई टर्म मौजूद है? बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो -2x को भी हमने लिख लिया। फिर आप 6y जैसी टर्म मौजूद है प्लस माइनस करने के लिए? नहीं मौजूद, तो इसे भी लिख लिया। अब आप देखें 1 प्लस 9 कितना हुआ 10 और ये 25 जब इक्वेशन की इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -25, तो ये 10 - 25 -15 हो गया। अब हम इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना चाहें तो नहीं कर सकते, जैसे हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में ये समझा कि हम x या y वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके हम उसे उसकी वैल्यू इक्वेशन अगर 1 ली है तो 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 ली है तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा तो इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। अब हम ले रहे हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये लिखी इक्वेशन। यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसे हमने फॉर्मूला लिखने के बाद ओपन किया, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये है 2y और ये है 1 और ये प्लस 10 इक्वेशन किस तरफ आके -10 हुआ, तो 1 - 10 क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y एज इट इज आ गया। अब इसे हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। अब आप फोकस कीजिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 पे। ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, ये है वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करूं तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आई होप अब आपको ये समझ आया होगा कि हम जब पहले मेथड कर रहे थे जिसमें हम इक्वेशन 3 बना के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे अदर इक्वेशन में, वो मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि ये मेथड क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 में होगा, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन से इक्वेशन सॉल्व होंगी। तो हमने पहले इस पूरी इक्वेशन को लिखा, 3 को लिखा, फिर इक्वेशन 4 को कंप्लीटली लिखा, लेकिन टर्म्स को देखिएगा एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा, वाई स्क्वायर के नीचे लिखा, 2y तो इसे 6y के नीचे लिखा क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। फिर -9 को -15 के नीचे लिखा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो तमाम सिंबल्स को तमाम साइंस को चेंज करेंगे। माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस हो गया। अब आप देखें ये आपस में कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा क्या? -2x। फिर यहाँ क्या है? 6 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 4y, प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। अब इसके बाद 9 में से 15 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, इज इक्वल टू 0। इस सब में क्या कॉमन है? इस सब में -2 कॉमन है। देखें यहाँ भी 2 मौजूद है, ये 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 जो है ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है कि इसमें -2 कॉमन है। माइनस कॉमन लेने से ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। 2 कॉमन आ गया, x बचा, 2 से डिवाइड करें तो 2y, 2 से डिवाइड करें तो 3 इज इक्वल टू 0। -2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे जाके जब वो 0 को डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ टर्म को सेपरेट करेंगे, x - 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2y वहां जाके क्या हो जाएगा? +2y प्लस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा? -3। ये इक्वेशन 5। अब यहां से आपका प्रोसेस सेम स्टार्ट होगा, जैसे आप वहां इक्वेशन 3 को ले रहे थे वैसे अब आप इक्वेशन 5 को लेंगे। अब आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 में 2 में, कहीं भी इसे सब्स्टिट्यूट करके फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में x की जगह हम क्या लिखेंगे? 2y - 3 और ये ऑलरेडी प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर मौजूद है इज इक्वल टू 10। अब आप देखिए ये हमने लिखा, फॉर्मूला ओपन किया, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसे हमने एक्सपेंड किया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया 4y स्क्वायर, ये है 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड ये 12 और ये कितना है 9 प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस नहीं प्लस है प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10। प्लस 10 इक्वेशन किस तरफ आके माइनस 10 होगा। यहाँ क्या सिंप्लीफाई हो सकता है 4y स्क्वायर और y स्क्वायर ऐड होके 5y स्क्वायर हो गया। देखते हैं माइनस 12y और प्लस 2y जब करेंगे 2 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 बचेगा, माइनस 10y 9 और 1 10 और ये माइनस 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब आप देखें क्या हुआ 5y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है 5 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। 5y कॉमन लिया तो आप देखें यहाँ क्या बचा y और यहाँ क्या बचा, डिवाइड करें 5 टाइम्स 2 इज 10 और y कॉमन आ चुका है। तो अब आप यहाँ कहेंगे आइदर 5y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 5 इक्वेशन के सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड कर रहे हैं 0 हो गया, यहाँ माइनस 2 इक्वेशन के सेकेंड साइड पे जाके प्लस 2 हो गया। अब आपको दो वैल्यूज मिल गई, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। अब ये एक वेरिएबल है लेकिन आपको इसकी दो वैल्यूज मिल गई हैं। ये दो वैल्यूज आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप देखें इक्वेशन 5 का x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें। y की क्या क्या वैल्यूज दी जा रही हैं, y की वैल्यू है 0 और 2, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, y की जगह 0 लिखा और ये सॉल्व किया तो क्या आया माइनस 3 आ गया। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है माइनस 3, y की वैल्यू क्या थी 0, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गया। सेकंड अब आप y2 लेंगे और उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आप यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने के बाद सेट के लिए आप कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। Question 6 is x square plus y square is equal to 16 and the second equation is 2x square minus 3xy plus y square is equal to 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ भी y स्क्वायर है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से एटलीस्ट एक वेरिएबल कम हो जाएगा तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे subtracting 2 from 1, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर फिर लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सेकंड लिखा 2x स्क्वायर फिर है माइनस 3xy, इस जैसी कोई टर्म नहीं दी जा रही थी इसलिए इसे सेपरेट लिखा, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये है प्लस 3xy क्योंकि अब इसका साइन प्लस है। आप 1 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ आपको कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा तो अंडरस्टूड कोफिशिएंट क्या है 1, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा -1, माइनस का साइन लगा दिया, 1 यहाँ लिखते नहीं है लेकिन मैं शो कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, 16 में से 0 माइनस करें 16 ही रहेगा। हमें यहाँ एक वेरिएबल को सेपरेट करना है तो हम डिसाइड करते हैं कि y को सेपरेट करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3xy इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने y सेपरेट करना है तो 3x को भी इक्वेशन के सेकंड साइड पे भेज दें, 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है सेकंड साइड पे डिवाइड करेगा, यहां से आप वैल्यू लेंगे और कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आपने y स्क्वायर की जगह यहां y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 16 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x होल स्क्वायर, क्योंकि वहां y स्क्वायर दिया था। अब यहां इसका होल स्क्वायर न्यूमरेटर पे भी मौजूद है और डिनोमिनेटर पे भी मौजूद है, तो आप जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहले आप डिनोमिनेटर देख लें, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 16 लिखा और बी की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये 16 स्क्वायर कितना होगा 256, 2 टाइम्स 16 इज 32, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 एक्स पावर 4। लेकिन हमने यहाँ एलसीएम भी ले लिया, इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद था, तो 1 और 9x स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा 9x स्क्वायर। फिर इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो 2 और 2 पावर ऐड होके कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 9x पावर 4। 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर डिवाइड होके 1 से पूरा मल्टीप्लाई होके वो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ 9x स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड इक्वेशन के सेकंड साइड पे जब वो 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 144x स्क्वायर। यहाँ अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करते हैं, बिल्कुल मुमकिन है। 9x पावर 4 और यहाँ है 1x पावर 4, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10x पावर 4 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 32x स्क्वायर प्लस 256, इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया। प्लस 144 इक्वेशन की इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस 144, तो ये हो गया 10x पावर 4, 32 में से 144 को माइनस किया तो माइनस 112x स्क्वायर प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ फोकस करें तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ये हो गया 5, 2 से डिवाइड करें 5, 2 से डिवाइड करें 56, 2 से डिवाइड करें 128। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वेशन के सेकंड साइड, जब वो 0 को डिवाइड करेगा तो वो 0 होकर खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए 5 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक फैक्टर आ जाएगा। उस फैक्टर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स आप लिख लीजिएगा जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में किया, और फिर मिडिल टर्म को यहाँ हम ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 40 इंटू 16 का फैक्टर बन रहा है। 40 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो 56 है, माइनस का साइन है तो माइनस के साइन से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। देखें अगर आप सोचे हम यहाँ ब्रैकेट लगाएं और फिर यहाँ प्लस करें तो प्लस को जब ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 5x पावर 4 और 40 इसमें कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन क्या है 5 कॉमन है, x पावर 4 और x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन है। यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचा सिर्फ 8। यहाँ क्या कॉमन है 16, 16 कॉमन माइनस के साथ है। अब ये माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी और ये प्लस की टर्म माइनस हो जाएगी क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है। अब 16 से 16 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर बचा, 128 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8। यहाँ चेक हो गया कि आपके फैक्टर्स ठीक बने, एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8 कॉमन हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 16 यहाँ लिखा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8 जीरो के बराबर है या 5x स्क्वायर माइनस 16 भी जीरो के बराबर है। अब हम कहेंगे कि यहाँ सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया। अब आप देखेंगे कि 8 को 2 अंडर रूट 2 क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप 8 के फैक्टर्स फाइंड करें तो आप देखें क्या बनेगा 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर ये देखेंगे तो ये 2 पावर 2 बनी, 2 पावर 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, रूट से बाहर आने के बाद ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ बचा क्या सिर्फ 2, यानी 2 पावर 2 रूट से बाहर आई 2 हो गई, रूट के अंदर जो है स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 बचा, तो ये प्लस माइनस का साइन इक्वेशन के सेकंड साइड पे लगा है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ 2 फैक्टर्स मिले। इसी तरीके से हम सेकंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 16 जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर सिंप्लीफाई करने पे हम देख रहे हैं कि माइनस 16 प्लस 16 हो गया। अब ये है 5x स्क्वायर, 5 वहां डिवाइड करेगा, जब 5 डिवाइड कर रहा है तो अब यहाँ स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस का साइन लगा। तो आप देखें 16 जो है ये तो रूट से बाहर आके 4 हो गया क्योंकि 4 टाइम्स 4 इज 16, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन आप इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना जरूरी है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से मतलब ये है कि स्क्वायर रूट का साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको तमाम क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं कि कभी भी आप सॉल्व करें और आंसर में स्क्वायर रूट का साइन आ रहा हो तो आप हमेशा उसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे,
खत्म करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से और इसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 हाफ पावर और हाफ पावर मिलके 1 पावर हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट खत्म। और ये क्या हो गया प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमें पहला रूट मिला और ये हमें सेकेंड रूट मिला, तो इसका मतलब x की हमें दो वैल्यूज मिल गई। अभी तो हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड की है, यही वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर हम वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे y की। तो आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अब देखें, पुटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मैंने सॉल्यूशन को आसान करने के लिए ये देखें, मैंने ये आंसर नहीं, ये रूट नहीं लिया, मैंने इस वैल्यू को नहीं लिया, बल्कि मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 5, तो सेकेंड टाइम मैं ये ले लूंगा वैल्यू। तो हम इस स्टेप्स को बचाने के लिए इस वैल्यू को लेंगे, लेकिन आप जब आंसर लिखेंगे तो वो ये आएगा। तो हमने 8 लिख लिया, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये हो गया -8। जब इसे सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हम समझ चुके हैं। अब x और y की वैल्यू लिख ली गई। x की वैल्यू जो है वो हमने देखी थी, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और y की भी सेम वैल्यू आ गई। अब हम जो है सेकंड वैल्यू यहाँ से लेंगे, क्या वैल्यू है 16 अपॉन 5। इसे भी हम इक्वेशन 1 जो मैंने सामने लिख दी है सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह हमने क्या लिखा, 16 अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा, माइनस होने के बाद यहाँ एलसीएम आएगा। 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें 80, 80 में से 16 माइनस किया 64, और यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, 64 रूट से बाहर आके 8 हो जाएगा। दोबारा डिनोमिनेटर में 5 आ गया, इसको रैशनलाइज करने के बाद ये आंसर आया x और y की वैल्यू, और ये हमने सॉल्यूशन सेट लिखा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 आपके सामने लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। आप देखिएगा कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से हमने इक्वेशन 3 बनाई, और ये वो प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था, और उसी प्रोसेस से हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इक्वेशन 3 से फिर सब्स्टिट्यूट किया, और फिर उसके बाद हमें जब y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू 20 और 5 थी, इसे हमने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन आपने कम्प्लीटली देख लिया। आई होप आपको यहाँ तक ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 10 टू 15 सॉल्व होगा, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि अगर स्टेटमेंट दिया गया है तो उसे इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप सब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।